जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, CPI IW का यानी कि अखिल भारतीय महंगाई सूचकांक का ताजा आंकड़ा जारी हो गया है। ये वही आंकड़ा होता है जिस पर सभी केंद्र कर्मचारियों का DA का कैलकुलेशन किया जाता है, यानी कि आपके महंगाई भत्ता का कैलकुलेशन किया जाता है। इस बार का ये आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8th CPC लागू हो रहा है। इसी आंकड़े के अनुसार आपका पे पेंशन भत्ते का इजाफा किया जाएगा। साथ ही साथ 8th CPC के फिटमेंट फैक्टर पर भी इसी का असर पड़ेगा और इसी को बेस माना जाएगा। तो सब समझेंगे आसान भाषा में क्या है DA का, कितना DA आपका बढ़ के आएगा, क्या CPI का आंकड़ा है, उसको हम कैलकुलेशन से आसान भाषा में समझेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए सीधे हम चलते हैं लेबर ऑफ ब्यूरो के प्रेस रिलीज पर, जहां से अखिल भारतीय सूचकांक यानी कि महंगाई का आंकड़ा जारी किया गया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो के द्वारा 30 जनवरी 2026 को यह प्रेस रिलीज किया गया है। देख सकते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स दिसंबर 2025 का ये महंगाई का आंकड़ा जारी कर दिया गया है। यहाँ पर द ऑल इंडिया CPI IW फॉर दिसंबर 2025 रिमेन्ड एट 148.2, यानी कि जो पिछले महीने था 148.2, उसको रिमेन सेम रखा गया है। उतना ही महंगाई आपका बढ़ के आया है, मतलब महंगाई में कोई इजाफा नहीं हुआ है, पिछले महीने का सेम यहाँ पर डाटा दिखाई दे रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ क्लियर कट 148.2 पॉइंट रखा गया है, रिमेन है जो पिछले महीने का सेम था। आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा जो पेपर में ये महंगाई का डाटा आ रहा है और ग्राउंड लेवल पर जो आप फेस कर रहे हैं, क्या दोनों में समानता है, ग्राउंड में क्या महंगाई है और पेपर में क्या आ रहा है, आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यहाँ ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन the month of December 2025 stood at 3.13% as compared to 3.53 in December 2024। जो दिसंबर 2024 का 3.53 था, उसमें भी कमी आई है ईयर ऑन ईयर में, और 3.13 दिसंबर 2025 में आया है। तो ये महंगाई का आंकड़ा रिलीज कर दिया गया है लेबर ऑफ ब्यूरो द्वारा। यहाँ पर चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि यहाँ अक्टूबर से थोड़ा राइज हुआ था, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो उससे नीचे ही चल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं, नवंबर 2025 में 148.2 था और दिसंबर 2025 में भी 148.2 ही रखा गया है महंगाई, और इसी पर आपका कैलकुलेशन होगा। तो चलिए हम सीधे चलते हैं 7th CPC के DA कैलकुलेटर पर। वहां ये फिगर डाल के हम देखते हैं कितना आपका DA बढ़ने की इजाफा है, कितना आपका DA मिल सकता है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ हम DA कैलकुलेटर में आ गए हैं। जैसे हम 148.2 का यहाँ पर फिगर डाले हैं, देख सकते हैं 60.35 निकल के आ रहा है, यानी कि DA अभी 60.35 हो गया है। लेकिन पॉइंट के इधर का ये फिगर को कैलकुलेट इसको नहीं लिया जाता है, सिर्फ इधर आपका जो मेन है पॉइंट के इधर ही लिया जाता है, यानी कि आपका DA अभी 60% हो गया है। जो कि पिछले जो था जुलाई में जो मिला था 58 था, अब वो 58 से 2% का इजाफा हो गया है ये कैलकुलेटर के अनुसार। अब इसका एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, जो कि मार्च में, आपका लास्ट मार्च में अनाउंसमेंट हो जाएगा सरकार के द्वारा। तो 2% की ही मात्र आपका इजाफा होगा। अब जो ये 60% DA है और 1 जनवरी 2026 से 8th CPC लागू हो रहा है, इसी के अनुसार आपका जितने भी अलाउंस है, भत्ते हैं, पे है, सभी पर इसी का अब बेस मान के कैलकुलेशन किया जाएगा और फिटमेंट फैक्टर में भी इसी महंगाई को जोड़ा जाएगा, इसी महंगाई को आंका जाएगा। तो दोस्तों, ये थी DA को लेकर, जो कि हमने सीधे डाटा बेस पर समझे, किसी अफवाह, किसी न्यूज चैनल आर्टिकल कुछ नहीं, हमने आपको सीधा कैलकुलेशन करके दिखाया कि अब 60 जो हो गया है, यहाँ पर आपको 60% DA हो जाएगा जनवरी 2026 से। आपका क्या व्यू है, आपका क्या कमेंट है इस महंगाई को लेकर, कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा तथा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, सभी जवान के साथ शेयर करें, उसको भी पता चल सके कि अब 2% DA ही बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।